माजरत के साथ बच्चे और खवातीन, मेरी आज की इस वीडियो को हरगिज मत देखें। आज मुझे मजबूर होकर बेहुदा लोगों की इस बेहूदगी से पर्दा उठाने के लिए इस वीडियो को आपके सामने पेश कर रहा हूं। तो चलें आए पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। सब लोगों की बातें आप लोगों ने तकरीबन अच्छी तरह समझी है। थोड़ा सा ये मुमताज साहब है, इन्होंने जो बात की है, बातें इन्होंने सब बहुत अच्छी की है, लेकिन इन्होंने वो बातें की है जो तकरीबन यूरोपियन हो या इटालियन हो, इस तरह के, ये हमारे जो जिस तरह के सीधे साधे मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है। मैं इनको बहुत पसंद करता हूँ, बहुत लायक आदमी है, ये बहुत बढ़िया हुनर आदमी है। वो किसी को इनकी बात समझ न आई हो तो मैं उसके आप लोगों से मैं माजरत चाहता हूँ, किसी को अगर मसला। तो बाकी बात असल में ये है कि असद साहब और ये जितने भी जिन लोगों ने निजाम किया है ना, बहुत अच्छी बातें की हैं। और इसका तरीकाकार ये है कि कमेटी बना के जिस तरह भी है, और असद साहब को और बाकी आवाम को मैं जहाँ भी, मैं बूढ़ा हूँ ना, मैं खा चुका हूँ जो कुछ खाना था। और एक बात मैं ये जरूर कहूँगा आप लोगों से, सब लोग हैं यहाँ बीच में, माजनीन है, पढ़े लिखे हैं, सब मेरे लिए काबिल एहतराम है। हर वो आदमी जो तनख्वाह लेता है गवर्नमेंट से, फिर उसको पेंशन मिलती है, डेथ होने के बाद उसको उसकी फैमिली पेंशन भी होती है। आजकल वैसे ये भी हुआ है कि उसकी बड़ी बहू को भी मिल सकती है, मुतासरा बेटी को भी मिल सकती है। उस आदमी को जिस पोस्ट पर है वो अपना काम नहीं करता है, उसकी माँ की कुछ मांगी है तो वो दल्ला है। और जब कैदी जरूरत पड़ती है, मैं खा चुका हूँ, और उस बहन चोर को जहाँ भी जरूरत है गोली मारनी पड़े, कोई कुछ किया, जो तनख्वाह लेता है और गुजारत लेता है, झंडी लगाकर फिरता है और आराम खाता है, ऐसे बहन चोर को दुनिया में जिंदा रहने के लिए कोई जरूरत नहीं है। जहाँ कहीं भी आप लोगों को मेरी जरूरत है, और हम जो गैरतमंद लोग हैं जो दिल रखते हैं, जहाँ जरूरत है हम वहाँ रहेंगे। रोड ब्लॉक करनी पड़े, किसी को गोली मारनी पड़े, किसी बहन चोर की माँ चोदनी पड़े, मैं इसी पर खत्म करता हूँ। जी देखा आपने, बुजुर्ग नाम देकर लाउड स्पीकर पर मोहल्ले के दरमियान अखलाक से गिरी हुई गुफ्तगू को जो लोग डिफेंड कर रहे हैं, अगर इतना ही शौक है तो सबसे पहले ये वीडियो अपने घर में, अपने चूल्हे के, अपने घर वालों के पास बैठकर प्ले करो। लेकिन मैं जानता हूं उस वक्त सबकी गैरत जाग जाएगी, और जो लोग इस भूंडी गुफ्तगू पर तालियां बजा रहे हैं, यकीन करें उनकी अकल पर मातम करने को दिल करता है। जिस तरह अपने घर में इस तरह की वीडियो प्ले करने पर गैरत जाग जाती है, इसी तरह की गैरत अगर आप में सच में मौजूद है तो किसी की माँ बहन को अपनी माँ बहन समझें, तो ये वाकयात ही ना हो। अखलाकी तौर पर कौन क्या है इसका सर्टिफिकेट ना मैं जारी कर सकता हूं और ना आप, लेकिन इस तरह की गुफ्तगू को कभी भी मैं तो हरगिज एप्रिशिएट नहीं करूंगा, और ना ही कोई गैरतमंद बंदा इस तरह की वीडियो को, इस तरह की गुफ्तगू को एप्रिशिएट करेगा। वहां पर बहुत से मुकर्रीन ने गुफ्तगू की जो बहुत ही संजीदा और मसले का हल निकालने के लिए बहुत अहम थी, लेकिन चंद लोगों को ये नाजेबा गुफ्तगू बहुत पसंद आई। ऐसे अफराद की सोच और तरबियत पर मातम और रही सही कसर स्टेज के सेक्रेटरी साहब ने निकाल दी, जो आप सब ने सुनी। अल्लाह तबारक व ताला हम सब को फहम फरासत, फसाह बलागत और दीन में समझ अता करे, और ऐसी नाजेबा गुफ्तगू करने से अल्लाह तबारक व ताला हमें महफूज फरमाए। याद रखें ईमान का तकाजा क्या है, दीन इस्लाम हमसे क्या मांगता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि आप सब में से वो अच्छा है जो आप सब में से अहलाक के लिहाज से सबसे ज्यादा बेहतर है। आप में अच्छा इंसान वो है जिसका अहलाक अच्छा है। इसलिए अहलाकियात का ख्याल रखें और कभी भी अहलाक से इतना नीचे मत गिरें। नाजेबा और अहलाक से गिरी गुफ्तगू नस्लों की पहचान करती है, इसलिए आदतें नस्लों का पता देती हैं, और गुफ्तगू जो भी गुफ्तगू होती है वो इंसान की फितरत होती है। इसलिए मेरी आपसे दर्दमंदाना अपील है
کہ اپنی گفتگو کو اسلام کے طریقوں کے مطابق ڈھال لیں، نہ زیبا اور غلط قسم کے کلمات اور گفتگو سے پرہیز کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین میں سمجھ عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔